तीर्थंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी की तरह शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा कौन? अर्थात कोई नहीं। करुणाधनी भगवान सदा भक्त के साथ रहते हैं। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, कह दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। वानर सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं, सामने समुद्र है, किंतु वे अकेले नहीं है। क्यों? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में हो, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। वानर परेशान, क्या करे? श्री अंगद जी ने कहा, हमारी तो दोनों ओर से मृत्यु है, श्री सीता जी का समाचार नहीं मिला, लौट कर जाएंगे तो सुग्रीव जी अपने हाथ से वध करेंगे, प्रतिज्ञा की उन्होंने। दोनों प्रकार भई मृत्यु हमारी, श्री सीता जी के न मिलने से मृत्यु कैसी? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेरी प्राणी। भगवान की भक्ति नहीं मिली तो मृत्यु, और वैसे मृत्यु होनी ही है। इस तरह आपस में चर्चा कर रहे थे तो समुद्र किनारे ही एक पर्वत कंदरा में रहने वाले संपाति ने सुनी। गिरी कंदरा सुनी संपाति। संपाति कहने लगा कि आज विधाता ने एक बार में ही भोजन दे दिया, इतने वानर अनशन करके प्राण देंगे तो हमारा तो भोजन हो ही गया, हमें मिल ही गया। डर पे गीत वचन सुनी काना, संपाति के वचन सुनकर सब डर गए कि यह सबको खा जाएगा। लेकिन अंगद जी ने कहा, धन्य जटायु संको नाही, धन्य जटायु
श्री जटायु जी जैसी मृत्यु की घड़ी किसे मिलेगी। श्री सीता जी को पाने का प्रयास किया और भगवान की गोद में प्राण दिए। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। भगवान के धाम को गए परम बड़भागी हैं जटायु जी। एक वो और एक ये, उन्होंने श्री सीता जी की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया और ये श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों का ही आहार कर लेना चाहते हैं। संपाति ने सुना, कहा वानरों निर्भय रहो, पर पूरे विस्तार से सुनाओ जटायु जी के साथ क्या हुआ। जटायु मेरे भाई। अंगद जी ने कहा श्री सीता जी को बचाते बचाते वे नहीं बच सके, देह त्याग कर दिया उन्होंने। भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। संपाति ने कहा कि भैया जटायु मेरे भाई, हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक बार सूर्य को पाने के लिए हम लोग आकाश में उड़ान लगाने लगे। जटायु जी सहन नहीं कर सके सूर्य का ताप तो लौट आए, पर संपाति कहते मैं अभिमानी रवि नियर आवा, मैं अभिमानी सूर्य के पास तक जाने लगा, मेरे पंख जल गए और जटायु जी के पंख कट गए। मेरे पंख जले में गिर गया। तो एक मुनि थे, चंद्रमा नाम था उनका, उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कितना अद्भुत संकेत है। जटायु जी के पंख कटे तो श्री रामचंद्र ने गोद में उठा लिया और संपाति के पंख जले तो चंद्रमा नामक महात्मा ने गोद में उठा लिया। इसका अर्थ है कि गिरते हुए को दो ही अपनी गोद में उठाते हैं, या तो महात्मा या परमात्मा। धन्य है संपाति जिन्हें संत की गोद मिली, धन्य है श्री जटायु जी जिन्हें परमात्मा की गोद मिली। पर यह कथा सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत बाद में कहा था श्री अवध लौटने पर कि न जटायु जी धन्य न संपाति, फिर धन्य तो मैं हूं। संपाति को महात्मा की गोद मिली पर परमात्मा की गोद नहीं मिली, और जटायु जी को परमात्मा की गोद मिली पर महात्मा की गोद नहीं मिली। पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि धन्य तो हम हैं, और हमें अपनी धन्यता का अनुभव तब हुआ जिस दिन हमें शक्तिवान मेघनाद ने मारा और मैं मूर्छित हो गया। उस दिन हमें श्री हनुमान जी ने अपनी गोद में उठाकर राम जी की गोद में डाल दिया। मुझे महात्मा की भी गोद मिली और परमात्मा की भी गोद मिली। संत अपनी गोद में जिसे उठाते हैं उसे परमात्मा की गोद में डाल देते हैं। पर आज संपाति कह रहे हैं कि मुझे महात्मा की गोद मिली, महात्मा ने मुझे ज्ञान दिया। ज्ञानी महात्मा थे। देह जनित अभिमान छुड़ावा, तुम देह नहीं हो, देह को देखने वाले हो। तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, कर्ता भोक्ता को देखने वाले हो। शरीर के जब पंख थे तब भी तुम देख रहे थे, आज पंख नहीं रहे तो भी तुम देख रहे हो। शरीर में पंख लगते हैं और शरीर से पंख अलग होते हैं, पर तुम तो सदा अलग हो। श्री कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। हम अपनी जगह हैं, हम देख रहे हैं,
देखो, बचपन को हमने देखा, हमारे बचपन को हमने देखा। अच्छा, तो एक बात सोचो, बचपन मिटा कि नहीं? आज है बचपन, मिट गया, लेकिन क्या बचपन के मिटने से आप मिटे? नहीं मिटे। बचपन मिट गया, अब आप जवान हो गए, तो जवानी मिटेगी, बुढ़ापा आएगा, तो जवानी के मिटने से आप मिटे? तो जब बचपन के मिटने से आप नहीं मिटे, जवानी के मिटने से आप नहीं मिटे, तो शरीर के मिटने से कैसे मिटेंगे? शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु, न मेरा जन्म न मेरी मृत्यु। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। ये देह है, हाँ, अभिमान त्यागो। देह धर्म तू क्यों अपनावे, यह पचरंगी झंगा करो रे मन सत्संगा। यह पचरंगी झंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस संगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस संगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस संगा करो मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोए लो, जन्मांतर के पाप धोए लो, बह गई ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। बह गई ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस संगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस संगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस संगा करो रे मन सत्संगा। कर जन कर विज्ञान शिवो हम, कर जन कर विज्ञान शिवो हम। कर जन कर विज्ञान शिवो हम, कर जन कर विज्ञान शिवो हम। उड़े अज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा। उड़े विज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा। करो मन सत्संगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, शरीर नहीं, चिदानंद रूपा शिवो हम, शिवो हम। इस तरह चंद्रमा नामक महात्मा ने बहुत तरह से ज्ञानोपदेश दिया और बहुत तरह से ज्ञानोपदेश देकर देह जनित अभिमान छुड़ावा, देहाभिमान की निवृत्ति कराई। और देहाभिमान की निवृत्ति होने के बाद मैं इसी गुफा में रहता हूं। आज इतने वानरों को देखकर भोजन का मन हुआ, लेकिन
डरो मत,